आप में से अधिकतर लोगों ने ब्लैक डेथ के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने 14वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप की 60% आबादी को खत्म कर दिया था। फिर भी एक और मध्ययुगीन महामारी थी जिसने कई हजार लोगों की जान ले ली। 15वीं और 16वीं शताब्दी तक एक रहस्यमयी बीमारी पूरे यूरोप में बह गई, जिसे इंग्लिश स्वेटिंग सिकनेस के नाम से जाना गया, जिसे अंग्रेजी पसीने की बीमारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह बीमारी एक रहस्य बनी हुई थी। हालांकि इस बीमारी ने प्लेग की तुलना में कई कम जीवन छीने, लेकिन यह बदनाम हुई क्योंकि इसके पीड़ितों को मौत के पसीने से 24 घंटे के भीतर मार दिया गया था। इस इंग्लिश स्वेटिंग डिजीज़ को इतना खतरनाक बताया गया है कि कभी भी उस टाइम में ऐसी बीमारी के बारे में किसी ने नहीं सुना था। यह बीमारी बुखार के साथ शुरू हुई, गर्दन में दर्द, कंधे और चर्म पर दर्द, उल्टी के साथ पेट में भी दर्द होना, जिसमें तेज़ ठंड लगने के बाद एक गर्म चरण होता है जिसमें पसीना बहना शामिल होता है, जिसके बाद गहरी कमजोरी आ जाना और सीने में दर्द और सांस की तकलीफ, और एक बार गहरी नींद के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाना। यह बीमारी 18 घंटे में जान ले लेती थी। इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में हुआ। यह बीमारी 5 प्रमुख चरणों में आई। साल 1485, 1508, 1517, 1528 और 1551 में इसने अपना अंतिम रूप लिया। यह ग्रीष्मकाल के दौरान सबसे ज़्यादा फैली थी। आने वाले कुछ सालों में इसका प्रकोप सिर्फ इंग्लैंड तक नहीं रह गया था, बल्कि इसने अपने पैर डेनमार्क, रूस, फ्रांस और जर्मनी के कई शहरों में भी जमाए। इस बीमारी से मरे लोगों के शरीर पर कोई घाव नहीं पाए गए, बस कुछ काले धब्बे मिले। स्वेटिंग की कल्पना एक नई दुनिया के रूप में की जाती है, जिसे इंग्लैंड ले जाया गया था। इंग्लिश स्वेटिंग सिकनेस, लेकिन पसीने की बीमारी, जल्द ही एक क्षेत्रीय महामारी बन गई। यह एक नई तरह की बीमारी थी। आधुनिक चिकित्सा से पहले एक समय में लोगों के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि पसीना बहने से यह बीमारी कैसे फैल रही है। लेकिन उसी युग के एक व्यक्ति जॉन कैस ने यह बताया कि यह सिर्फ अमीर रईसों पर प्रहार करती दिख रही है, जो सच भी था। केयस ने उस समय के चिकित्सा ज्ञान को दर्शाते हुए बताया कि लोग बुरी तरह से मिस्ट और सड़े हुए फल खाने से बचें और अक्सर व्यायाम करें, और जो लोग इससे पीड़ित हैं वो हर्बल जड़ी बूटियों का सेवन करें और घर से बाहर ना निकलें। कुछ लोग बताते हैं कि केयस की सलाह ने काम नहीं किया, लेकिन कैम्ब्रिज के कुछ कॉलेजों में आज भी केयस का नाम रखते हैं। लेकिन उस समय को देखते हुए केयस की सलाह बीमारी को फैलने से रोकने में समर्थ नहीं थी। इस महामारी ने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इसका सही आंकड़ा पता नहीं चल सकता है, क्योंकि उस समय के रिकॉर्ड और डेटा अधिकतर खो चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि यह हंता वायरस का एक रूप था, लेकिन इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने अपनी छाप यूरोप में छोड़ दी थी। इस बीमारी ने बिशप, मेयर और कई पादरियों को भी अपने चपेट में ले लिया। पादरियों के बीच इसका परिणाम अधिक घातक था। बीमारी ने शाही घरानों को भी प्रभावित किया। कहा जाता है कि राजा हेनरी 7 के बेटे की मौत को रहस्यमयी पसीने की बीमारी को जिम्मेदार ठहराया गया था। जो व्यक्ति इससे बीमार होकर उभर भी जाता, वो कुछ ही समय में वापस इससे संक्रमित हो जाता था। ब्लैक डेथ से लोगों को इतना भय नहीं होगा जितना इस बीमारी ने शाही घरानों में फैलाया था। अगर इस बीमारी को हम ब्लैक डेथ से जोड़ें तो यह काफ़ी मिलती है, क्योंकि ब्लैक डेथ भी कपड़े छूने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती थी और 24 घंटों के भीतर व्यक्ति की जान भी ले लेती थी। आज भी इंग्लिश स्वेटिंग सिकनेस नाम की इस बीमारी का कारण रहस्य बना हुआ है, जो कभी पता नहीं चल सकता। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में मुझे लिखकर बताएं ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।